दोस्तों कई बार हम रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से आ जाते हैं, लेकिन वही पार्टनर हमारी वैल्यू नहीं करता है। और जब पार्टनर हमारी वैल्यू नहीं करता है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं, हम बड़े हर्ट हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया है कि मेरे रिलेशनशिप में मेरा पार्टनर मेरी वैल्यू नहीं करता है। बार बार हम पार्टनर को वैल्यू रियलाइज कराने की कोशिश करते हैं, बार बार पार्टनर हमें डांट कर, धमका कर और यहाँ तक कि बहुत गंदे शब्द बोलकर हमें हर्ट करके और चला जाता है। हम बार बार उसको फ़ोन लगाते हैं, पार्टनर फ़ोन तक रिसीव नहीं करता। हम बार बार उसको मैसेज करते हैं, लेकिन पार्टनर मैसेज तक सीन नहीं करता। तो उस समय क्या किया जाए? उस समय पार्टनर के साथ रोया जाए, या पार्टनर के पीछे दौड़ा जाए, या पार्टनर के पैर पकड़े जाए, या फिर पार्टनर के सामने अपना माथा रगड़ा जाए? क्या किया जाए? उस समय आप बड़े पेन में होते हो, आप बड़े बेचैन होते हो, बड़े आप दर्द में रहते हो। लेकिन पार्टनर जब आपकी बातों को नहीं समझ पाता तो आप और ज़्यादा पेन में चले जाते हो, और ज़्यादा टूटने लगते हो, और ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हो। लेकिन पार्टनर को कौन समझाए? आप उससे इतना प्यार करते हैं, पार्टनर को बार बार समझाने के बजाय आप रो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं। पार्टनर आपकी एक बात को समझने को तैयार है, एक बात को भी समझने को तैयार नहीं है। बार बार आपके लिए एक भी फीलिंग उसके अंदर नहीं आती है। आप बार बार उसके लिए फीलिंग बना रहे हैं, लेकिन कोशिश नाकामयाब। आप चाहते हैं कि पार्टनर के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो। एक्चुअली दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपकी वैल्यू रियलाइज करे, पार्टनर आपकी वैल्यू करे और आपकी रेस्पेक्ट करे, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 100% गारंटी के साथ, अगर आप इस ट्रिक को 21 दिन तक फॉलो कर लेते हैं तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका पार्टनर आपके सामने माथा रगड़ेगा और रोएगा, आपकी बातों को समझेगा और आपसे कॉल पर बात करेगा, आपसे मैसेज पर बात करेगा, अच्छे से आपकी बातों को समझेगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है और अंत तक वीडियो को देखना है, तभी आपकी कुछ समझ में आ पाएगा। नहीं तो ये वीडियो आपके सर के ऊपर से चले जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि वीडियो में क्या बताया गया है। और लास्ट में मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ, जो बेहतरीन ट्रिक आपके रिलेशनशिप को परमानेंटली स्ट्रॉन्ग बना देगी। आपको कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा, कहीं परेशान नहीं रहना पड़ेगा। एक्चुअली दोस्तों, कई बार हम रिलेशनशिप में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिन गलतियों के कारण हमारा पार्टनर हमारी वैल्यू तो क्या, हमारी बातों को भी नहीं समझता, हमें बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देता, हमें बिल्कुल इग्नोर करना पसंद करता है। हमें समझता है कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो उठा ही गिरा है। एक्चुअली दोस्तों, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। जब इंसान किसी इंसान के लिए इतना ज्यादा गिर जाता है कि सामने वाला इंसान हमें पागल समझने लगे, सामने वाला इंसान हमें बिना वैल्यू वाला इंसान समझने लगे, बेवकूफ इंसान समझने लगे, तो दोस्त उस समय समझ जाना चाहिए। उस टाइम पर हमें समझ जाना चाहिए कि सामने वाला इंसान अब हमारी वैल्यू नहीं करता है, सामने वाला इंसान हमारी बातों को नहीं समझता है। अगर आप नहीं समझे उस समय, तो आपसे पागल, आपसे बेवकूफ, आपसे मंदबुद्धि कोई इंसान नहीं है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, सामने वाले इंसान को इतनी ज्यादा वैल्यू दे देते हैं, इतनी ज्यादा वैल्यू दे देते हैं कि वो सर पे चढ़ जाता है। मैं मानता हूं आपने प्यार किया है, मैं मानता हूं सामने वाले इंसान से आप इमोशनली कनेक्ट हो, लेकिन इमोशनली कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने इमोशन को ही सामने वाले के सामने रख दो और सामने वाले इंसान के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दो। आपका बॉयफ्रेंड है, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा है, मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा आप उसको लाइक करते हैं, मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा आप मोहब्बत करते हैं, मैं मानता हूँ दोस्त, लेकिन सामने वाले इंसान को इतना ज़्यादा प्यार करना कि उसको हजम ही ना हो। देखिए, कई बार कहते हैं लोग कि भैया जब किसी से आप प्यार करते हैं तो टूट कर करिए, बहुत ज़्यादा करिए। और जब पार्टनर आपको धमका रहा है, डांट रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो उस समय आपको समझना चाहिए कि वो क्यों धमका रहा है, क्यों डांट रहा है, क्यों आपकी फीलिंग नहीं समझ रहा है। लेकिन फिर भी आप सामने वाले के पैरों में गिर रहे हैं। लेकिन अब आप समझ रहे हैं कि रिश्ते को बचाने के लिए झुकना भी पड़ता है। लेकिन साइकोलॉजी ये नहीं कहती कि आप बार बार झुकिए, बार बार उसके पैर पकड़िए, बार बार उसके सामने गिरिए। ये साइकोलॉजी नहीं कहती है। साइकोलॉजी कहती है कि आप सामने वाले को एक बार समझाइए, नहीं समझता, 2 बार समझाइए, नहीं समझता, लेकिन तीसरी बार में उससे आप डिस्कनेक्ट हो जाइए और अपने आप को समझाने की कोशिश करिए, अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। दोस्त, अगर आपने अपने इमोशन को कुछ समय तक यानी 21 दिन तक कंट्रोल कर लिया, पार्टनर तो क्या, पार्टनर के घर में जो भी आपके सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगा, हर इंसान में, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्त, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ
आपको समझना पड़ेगा। अब थोड़ा सा और समझना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली एक स्टोरी है, उस स्टोरी को अब सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ वाकई ही में कुछ है। आप झुक जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग झुक जाते हैं प्यार में, चाहे कितना भी ताकतवर इंसान हो वो पैरों में गिर जाता है। बस थोड़ा समझने की जरूरत होती है। अब कैसे आप समझेंगे, समझना। एक्चुअली दोस्त, जब पार्टनर से आप प्यार करते हैं तो पार्टनर आपसे अच्छे से बात करता है और आप भी अच्छे से बात करते हो। यही वो स्टोरी है। एक्चुअली एक लड़का होता है और एक लड़की, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं अच्छे से, दोनों अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं रिलेशनशिप को, दोनों एक दूसरे के लिए रो रहे हैं, एक दूसरे के लिए मर रहे हैं और अच्छे से सब कुछ। ये बिल्कुल टॉप टॉप स्टोरी है जो मेरे पास कल आई थी। एक्चुअली दोनों ठीक ठाक पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन वहीं एक लड़का है, जो लड़का उस लड़की से प्यार करता है, उस लड़के की जॉब लग जाती है गवर्नमेंट। लेकिन वो लड़की इतनी ज़्यादा परेशान, उस लड़की को बात करने तक को तैयार नहीं, यहाँ तक कि उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, अपना नंबर भी बदल लेता है और अपना नंबर बदल लेता है। जब एक्चुअली वो लड़की जो है, उस लड़की ने उस सामने वाले लड़के को अपने टोटल रिलेशनशिप के बारे में बता सकता कि मैं पहले इस रिलेशनशिप में थी, उसके बाद उसने बताया कि मैं दूसरे रिलेशनशिप में थी, फिर उसने बताया कि मैं तीसरे भी रिलेशनशिप में थी। यानी जितने भी पास्ट के रिलेशनशिप थे वो सब वो लड़की उसको बता चुकी थी। वो सामने वाला इंसान पास्ट को एक्सेप्ट भी कर चुका था। जब सामने वाला इंसान पास्ट को एक्सेप्ट कर चुका था और वो लड़की तैयारी कर रही थी नौकरी की, लेकिन वो लड़का नौकरी पर लग चुका था। अब उस लड़के को जैसे ही अपनी वैल्यू बनी, यानी जिस समय उसकी इज्जत अच्छे से बन गई, उसने उस लड़की को इग्नोर करना शुरू कर दिया और उसको ये कहना शुरू कर दिया, तेरी औकात क्या है मेरे सामने, तू है क्या मेरे सामने, मेरा लेवल देखो और तू अपना लेवल देख। यहाँ तक कि इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ, इतने गंदे गंदे शब्द वो लड़का उसको बोल रहा था, जिन शब्दों को बयां करना बड़ा मुश्किल है। यहाँ तक कि वो लड़का उसको बोल रहा था कि तू तो बिल्कुल ही, जिसको वैश्या जैसी शब्द वो बोल रहा था। तो समझिए आप, जब वो शब्द ऐसे बोले जाते हैं तो उस समय सामने वाला पार्टनर हर्ट हो जाता है, टूट जाता है। वो लड़की हद से ज़्यादा उस लड़के से प्यार करती थी, हद से ज़्यादा उसके लिए मरती थी, हद से ज़्यादा उसके लिए अपने आप को अवेलेबल रखती थी, यानी हर समय उसको टाइम देती थी। रिलेशनशिप 3 साल का हो चुका था, लेकिन वहीं उस लड़की को इग्नोर करना शुरू किया गया। अब इग्नोर इस तरीके से किया गया कि लड़की को पता नहीं, लड़की परेशान, यहाँ तक कि वो कह रही थी कि सर मैं जिंदा रहने के लायक नहीं हूँ, सर मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मेरी पूरी इज्जत खत्म हो गई है, मेरी रिश्तेदारी में हर जगह पर पता लग गया है। तो ऐसे इंसान के साथ क्या करना चाहिए? ये सब वैल्यू आपने डाउन की है, गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं। जब आप ये समझ लेते हैं ना कि मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं, मेरी जिंदगी में कुछ मेरे पास है नहीं, मुझे कुछ कहने के लिए बचा नहीं, एक्चुअली आप सामने वाले इंसान को इतनी ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं, इतनी ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं कि सामने वाला इंसान आपकी बातों को नहीं समझ पाता। अब सामने वाले इंसान को आप पूरा राजा बना देते हैं। सामने वाले इंसान को इतना बड़ा किसने बनाया है? आपने। इग्नोर किसको कर रहा है? आपको। परेशान किसको कर रहा है? आपको। रुला किसको रहा है? आपको। परेशानी तो आपको हो रही है ना भैया। अगर कोई शराब पीकर आता है, सबसे ज्यादा परेशानी उसकी किसको होगी? घर वालों को। सबसे ज्यादा दिक्कत किसको करेगा? वो घर वालों को। जो इंसान वैल्यूबल बना है, आज इस लायक बना है, वो किसने बनाया है? ऑफ कोर्स आपने। आपको हेल्प मिली, आपको नहीं दी गई, लेकिन आपने उसको हेल्प दी। जहाँ तक कि उस लड़की ने बताया कि सर मैंने उसको पैसे तक उधार दिए हैं, आज तक पैसे वापस तक नहीं आए, लेकिन सर फिर भी वो मेरी वैल्यू नहीं करता है। सर मैंने वो किसी से लेकर दिए थे। लेकिन सर समझिए आप मेरी बात को कि ऐसा इंसान, जिस इंसान ने अपने आप को सामने वाले के सामने समर्पित कर दिया हो, अपने आप को बिल्कुल सामने वाले के सामने खत्म कर दिया हो, उसके सामने झुक गया हो, और उस इंसान को इग्नोर होना पड़े, उस इंसान की वैल्यू ना की जाए, तो क्या होता है दोस्त? टूट जाते हैं। अब वो बेहतरीन ट्रिक समझ लेना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वैसे ही आपको वर्क करना है। आपको 21 दिन के लिए अपने आप को कंट्रोल करना है, यानी अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। बार बार आप सामने वाले इंसान के सामने जाते हो, माफी मांगते हो, गिड़गिड़ाते हो, रोते हो, सैड स्टेटस लगाते हो। ये चीज़ें जब आप पर काम नहीं करती है तो मैं आपको बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ, वो ट्रिक यूज करनी है। एक्चुअली जब सामने वाला इंसान हमारे इमोशन से कंट्रोल नहीं होता है, जब हम उस इंसान के सामने रोने लगते हैं, उससे वो कंट्रोल नहीं होता, तो फिर हमें अपनी हैप्पीनेस को यूज करना होता है, अपनी खुशी को यूज करना होता है।
और अपने इमोशन पर कंट्रोल करना होता है। बार बार अपना आप इमोशन सामने वाले इंसान के सामने दिखाते हैं, बार बार उसके सामने जाकर रोते हैं, बार बार उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, बार बार उसके सामने जाकर परेशान होते हैं। तो यही चीज़ें तो बचानी है, इन्हीं चीज़ों से तो बचना है। यही चीज़ें आपकी लाइफ को स्ट्रोंग बनाएगी, आपको स्ट्रोंग बनाएगी। एक्चुअली आप आज इमोशन पर कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। आज से आप रो रहे हैं, अकेले रो लीजिए, परेशान हो रहे हैं, अकेले हो दीजिए। आप इतने ज़्यादा परेशान हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, सड़क पर अकेले घूम लीजिए, पार्क में अकेले घूम लीजिए, कोई आपका दोस्त हो उससे बात कर लीजिए, आपकी कोई फ्रेंड हो उससे बात कर लीजिए, कहीं रिश्तेदारी में घूमने के लिए चले जाइए, कहीं बाहर घूमने के लिए चले जाइए, आप पैसा खर्च कर दीजिए, लेकिन उस इंसान के सामने रोना नहीं है, उस इंसान को अपना इमोशन नहीं दिखाना है, उस इंसान को अपनी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं दिखानी है। जिस दिन आपने सामने वाले इंसान को अपनी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए दिखा दी, अपने आप को रोते हुए दिखा दिया दोस्त, उसी दिन सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू करना बंद कर देता है, उसी दिन आपकी वैल्यू जीरो कर देता है। उस दिन उसके मुंह से गालियाँ और गंदी गंदी गालियाँ निकलना शुरू हो जाती है दोस्त। ये आप नहीं समझ पाते, हम तो समझ पाते हैं, हमारे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी ट्रिक हमें आती है, लेकिन सामने वाला इंसान जब झुकता है, जब आपकी वैल्यू होती है, जब एक बार सामने वाले इंसान को आपको झुकाने की आदत हो जाती है ना, फिर आदत वो बनी रहती है। ईगो जिस इंसान में होता है, अहंकार, सामने वाला बार बार आपको झुकाएगा। एक दिन आपने झुकना बंद कर दिया ना, सामने वाला इंसान झुकाना बंद कर देगा। तो 21 दिन तक आपको इस ट्रिक को फॉलो करना है। 21 दिन तक उस पार्टनर से बात नहीं करनी है, अपने इमोशन को कंट्रोल रखना है। जब आप अपने इमोशन को कंट्रोल रखेंगे तो सामने वाला इंसान गारंटी के साथ आपके सामने झुकेगा, वो समझ जाएगा यार ऐसा क्या हो गया है। और हाँ, आपको सैड स्टेटस नहीं लगाने हैं, अगर लगाने हैं तो हैप्पी वाले स्टेटस लगाने हैं, खुश रहना है। अगर कहीं जा रहे हैं तो 2-4 कई फ्रेंड होंगे, 2-4 गर्लफ्रेंड, जैसे फ्रेंड होती है ना, लड़कियां होती हैं, लड़कियों के साथ 2-4 फोटो खिंचाने हैं और डाल देने हैं स्टेटस पर, डाल देने हैं स्टोरी पर। और कोई सैड वो सॉन्ग नहीं लगाना है। कई बार हम लोग सॉन्ग लगा देते हैं वैसे सैड वाले, तो ऐसे सॉन्ग नहीं लगाने हैं, हैप्पी सॉन्ग लगाने हैं। अपने आप को खुश दिखाना है, आपका चेहरा उस फोटो में खिला खिला होना चाहिए, उस वीडियो में खिला खिला होना चाहिए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। पार्टनर तो क्या मैं कहता हूँ, दावे के साथ, गारंटी के साथ आपके सामने आकर रोएगा, तड़पेगा, परेशान होगा। हाँ, तब तड़पेगा जब आपका इमोशनली अटैचमेंट हो, आपने इमोशनली अटैचमेंट रखा हो। अगर फिजिकली अटैचमेंट रखा है तो भैया फिर कुछ नहीं होने वाला है। फिजिकली अटैचमेंट इतना गहरा नहीं होता है, अटैचमेंट सबसे ज़्यादा गहरा होता है इमोशनली अटैचमेंट। एक्चुअली एग्जाम्पल के लिए, एक इंसान यहाँ से 3000 किलोमीटर बैठा है, कभी मिला भी नहीं, कभी बात भी नहीं की है, 1-2 बार मिला है और बात की है बस व्हाट्सएप पर, लेकिन इमोशन इतना ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इतनी ज़्यादा भावना एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जिस भावना को आप समझना बड़ा मुश्किल समझेंगे। दोनों बिना बात किए नहीं रह पाते, एक बात को एक दूसरे की काटते नहीं हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए ज़्यादा परेशान नहीं है। वहाँ पर इमोशन एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे के प्यार को समझते हैं, एक दूसरे की वैल्यू को समझते हैं, एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, एक दूसरे से ज़िंदगी को जोड़ना चाहते हैं। ये बेहतरीन ट्रिक आपको यूज करनी पड़ेगी, इमोशन पर कंट्रोल करना। बस जिस दिन आपने इमोशन पर कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन आपका पार्टनर बस पैरों में और पैरों में गिरेगा। दूसरी बात, आप उससे कॉल नहीं करेंगे। आज वादा कर लीजिए अपने आप से कि मैं कॉल नहीं करूँगा। आज वादा कर लीजिए अपने आप से कि मैं कभी मैसेज नहीं करूँगा इधर से। आज वादा कर लीजिए अपने आप से कि मैं व्हाट्सएप चैट आज के बाद नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 21 दिन का आपको बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना, मौन धारण कर लेना है। आपके चेहरे पर स्माइल अगर रास्ते में मिल भी जाता है तो उसको ऐसा रियलाइज होना चाहिए कि मुझे छोड़कर जाने के बाद इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे ही मैं इसको छोड़कर गया हूँ तो इसको कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। अब आपको खुशी दिखानी है उसको। जो ऐसा इंसान आपके इमोशन से कंट्रोल नहीं होता, वो आपके हैप्पीनेस से कंट्रोल हो जाता है, आपकी खुशियों से कंट्रोल हो जाता है। और जब कंट्रोल हो जाता है तो फिर भैया आप उसको जैसे ही रिमोट की तरह चलाइए, कैसे ही आप उसको उड़ाइए, कैसे ही उसको जहाज़ की तरह उड़ाइए, कैसे ही उसको अपना कुछ भी समझें। लेकिन इंसान कैसे आपकी वैल्यू को समझेगा? वो तब ही समझेगा जब आप अपने इमोशन पर कंट्रोल कर पाएंगे, अपने इमोशन को वैल्यूबल बना पाएंगे, अपने इमोशन को ताकतवर बना पाएंगे। दूसरी बात, आपको इमोशनली स्ट्रोंग बनना पड़ेगा।
इमोशनली स्ट्रॉन्ग समझते हैं आपके पास क्या है क्या नहीं है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप किसी को क्या दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में क्या बचा है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सामने वाला इंसान आपको बार बार कॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सामने वाला इंसान आपको कॉल करे या ना करे, लेकिन आपकी लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये होता है इमोशन इंटेलिजेंट बनना, इमोशनली इंटेलिजेंट इसको कहते हैं। दोस्त बस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक बेहतरीन ट्रिक के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।